अपनों का कत्ल करके वो घर में ही गाड़ देता था लाशें। माँ बाप को गार्डन में दफनाया, गर्लफ्रेंड की कब्र पर बैठकर पीता था। शराब सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को अपने बेडरूम में दफन कर दिया था। कातिल की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उदयन 17 दिसंबर 2016 को एक पोस्ट करता है जिसमें लिखता है, आकांक्षा मेरी जिंदगी है। किसी ने उसे पिन भी चुभाया तो मैं उसके दिल को तलवार से चीर दूंगा। इस पोस्ट में आकांक्षा के साथ उसकी तस्वीर भी है। एक और पोस्ट है जिसमें वो लिखता है कि इस बात पर कोई शक नहीं है कि उसने मुझे पूरी तरह बदल दिया, मुझे अच्छा इंसान बनाया। मैं सिर्फ एक नियम फॉलो करता हूँ। आकांक्षा के दोस्त मेरे दोस्त हैं, उसके दुश्मन मेरे दुश्मन। उदयन के इन पोस्ट से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो जिसे अपनी जान बता रहा है वो उसकी जान ले सकता है। हाँ, ये सच है कि उदयन ने आकांक्षा को हमसफर तो बनाया था, मगर उससे कभी मोहब्बत नहीं की, क्योंकि जिसके जहन में हवस हो उसके किरदार में कभी इश्क हो ही नहीं सकता। सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को अपने बेडरूम में दफन कर दिया था। कातिल की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उदयन कितना बेरहम था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने सबसे करीबी 3 लोगों की हत्या की। माँ बाप की इकलौती औलाद उनकी मौत की वजह बनी। वहीं जिस गर्लफ्रेंड को वो बीबी बनाने का दावा करता था, उसने उसे भी नहीं बख्शा। 2007 दोस्ती कब प्यार में बदल गई। पश्चिम बंगाल के बांकुरा की रहने वाली आकांक्षा उर्फ श्वेता बेहद खूबसूरत थी। वह बहुत मिलनसार लड़की थी। उसी साल यानी 2007 में उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए उदयन नाम के लड़के से हुई। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये रिश्ता मुलाकातों और लंबी बातचीत में बदल गया। ये क्रम 7 साल तक ऐसे ही चलता रहा। ऐसा लग रहा था मानो आकांक्षा उदयन के प्यार में पागल हो गई हो। वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लिया। जून 2016 उदयन के साथ रहने लगी उस साल वह अपने परिवार से यह कहकर सीधे भोपाल उदयन के पास आ गई कि उसे नौकरी मिल जाएगी। वहां वह साकेत नगर में उदयन के साथ रहने लगी, लेकिन इस दौरान उसने अपने परिवार को बताया कि वह अमेरिका में काम कर रही है। उसकी बात से परिवार वाले खुश हुए। उन्हें लगा कि आकांक्षा ने बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी के साथ क्या होने वाला है। जुलाई 2016 परिवार से बात करना बंद। तभी अचानक आकांक्षा ने अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया। परिजनों ने काफी प्रयास किया लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद आकांक्षा के भाई ने उसका नंबर ट्रेस किया तो उसकी लोकेशन भोपाल में मिली। जब उसके परिवार को शक हुआ कि आकांक्षा भोपाल में उदयन के साथ रह रही है, अब घर वालों को उसकी चिंता सताने लगी। उदयन ने अपनी प्रेमिका आकांक्षा की हत्या कर दी थी। दिसंबर 2016 आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट। जब परिवार वाले हताश हो गए और उन्हें अपनी बेटी का कोई पता नहीं चला, तो उन्होंने थाने जाकर आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की गंभीरता को समझ रही थी। बांकुरा पुलिस टीम तुरंत भोपाल आई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर भोपाल पुलिस की मदद ली गई और जांच आगे बढ़ी तो पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ। आकांक्षा का शव बेडरूम में दफनाया गया था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उदयन ने अपनी प्रेमिका आकांक्षा की हत्या कर दी है और उसके शव को अपने घर के बेडरूम में ही दफना दिया। ऊपर से फ्लोरिंग की गई थी। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने शव के अवशेष बरामद कर लिए। बांकुड़ा पुलिस ने 30 अप्रैल 2017 को आरोपी उदयन के खिलाफ केस डायरी समेत करीब 600 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। 19 गवाहों के बयान और तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी पाया और उम्र कैद की सजा